दोस्तों, चांदी की खान से निकलती है चांदी, और चांदी हमारे गहने बनते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 5G के काफी सारे कंपोनेंट ऐसे बनते हैं। माना जाता है कि ये ऐसा मेटल है जो सबसे फास्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत इस्तेमाल होता है, चांदी की डिमांड अनलिमिटेड है आज की डेट में। और ठीक ऐसे ही होता था पुराने काल में। उस समय चांदी का इस्तेमाल मोबाइल में तो नहीं होता था, पर हाँ, कॉइन्स में, गहनों में चांदी एक अभिन्न हिस्सा था रजवाड़ों का। यहाँ तक कि पूजा की थालियां, खाने की थालियां राजा महाराजाओं की, वो सब चांदी की होती थी। पर एक सवाल होता है, चांदी आती कहाँ से थी? चांदी आती थी लेड और जिंक के खानों से। कोई सेपरेट खान तो होती नहीं थी, पर उनमें से चांदी निकलती थी। राजस्थान में कई जगह पर चांदी की बहुत बड़ी बड़ी खानें जेवर में हैं, पर हमारे ईस्टर्न राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, धौलपुर क्षेत्र में ऐसा कोई ऐतिहासिक एविडेंस, ऐसा कोई हिस्टोरिकल एविडेंस हमको नहीं मिलता जिससे वहां चांदी की कान कभी रही हो। बस इत्तेफाकन ये हुआ कि कुछ डिस्कवरी के चलते कुछ गांव वालों ने मुझे बताया कि सर, यहाँ पर 3 पहाड़ है जिनमें से लोहे के कुछ फल निकलते हैं। बड़ा अजीब सा लगा सुन के कि कुछ पहाड़ों में से लोहे के फल। बस मैंने अपना विजिट करा उस जगह पर, और जाके देखा, वाकई दोस्तों 3 पहाड़ काले रंग हो गए थे पूरे उस पर लोहे के बड़े बड़े चंग से वो ढका हुआ था। जैसे ही मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कोई पुराने टाइम का कोई ज्वालामुखी का प्रोडक्ट है, इरप्शन है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन का ये प्रोडक्ट है। काफी देर तक बैठा रहा, और बैठने के बाद मैं एक दो वो बड़े लोहे के टुकड़े उठा लाया और मैंने दरीबा माइंस में उनको टेस्ट कराया। जब टेस्ट होके आया तो मेरा दिमाग घूम गया कि वो सिल्वर एक्सट्रैक्शन के बाद वो आयरन स्लैग पड़ा हुआ था वहां पर। और सिल्वर एक्सट्रैक्शन जब हुआ था, वो भी 2-2.5 हजार साल पहले, तो इसका मतलब कोई खान भी आसपास रही होगी। पर हमें पता ही नहीं है इस बारे में। नहीं ऐतिहासिक कोई रिकॉर्ड है, नहीं कोई जियोलॉजिकल के पास कोई रिकॉर्ड है। पर आज भी मुझे यकीन है कि अनलिमिटेड डिपॉजिट सिल्वर और लेड का उस बेल्ट में मौजूद है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा, अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा इनकाउंटर किया हो तो मुझे अब ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी जगहों को विजिट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें। मैं आपकी जाने की पूरी व्यवस्था कराऊंगा। धन्यवाद।